आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने निवेशकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर अब अवसरों की भूमि बन रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चाहे आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी तत्व, उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्वास जताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया का अंतर्राष्ट्रीय गलियारा बन जाएगा। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब बना जब हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सेना की मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन एक साथ आए। जब ये तीनों एक साथ आए तो ऑपरेशन सिंदूर बना। उन्होंने कहा कि इससे हमारी आत्मनिर्भर भारत की नीति को भी सफलता मिली है। ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस प्रोडक्शन में जो स्थिति है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आज हमने इसकी सफलता देखी है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान और चलेगा और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के विशेष अभियान राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा में अब बारी है आपकी प्रतिक्रिया सुनने की। आइए सुनते हैं जबलपुर के राजकुमार नामदेव का। ऑपरेशन सिंदूर ने जो पूरे भारत को एक नई पहचान दी है, उस पहचान के लिए मैं भारत के सभी फौजी भाइयों को हृदय से बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप भी इस कार्यक्रम में अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9406523035। पिछले 2 वर्षों में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए लगभग 3000 अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। अग्निवीरों में से अधिकतर 20 साल के युवा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा की। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए युवाओं ने 4 दिन की सैन्य जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंक के गढ़ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। वायु रक्षा इकाई में लगभग 200 अग्निवीर मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के लिए अंडर 19 टीम की घोषणा कर दी है। आयुष महात्रे टीम के कप्तान और अभिज्ञान कुंडू उप कप्तान होंगे। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में लिया गया है। भारतीय टीम 24 जून से 23 जुलाई तक के इंग्लैंड दौरे में 50 ओवर का एक वार्म अप मैच और 5 एक दिवसीय और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में 3 जून को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। पचमढ़ी आने वाले सैलानियों को ठहरने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन व्यवस्थाएं बना रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को शैक्षणिक ग्रेड वेतन के लाभ से वंचित करने को अनुमति करार देते हुए 8% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। शिवपुरी में कल युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। और आगरमालवा जिले के ग्राम बैजनाथ नेपानिया के आंगनबाड़ी केंद्र पर कल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।